मत भूलो। कितना अच्छा गाते हो तुम। कौन हो तुम बेटा? कुंवर जी। अंकल ये कुंवर है, राजस्थान से आए हैं, हम इन्हें कुंवर सा कहते हैं। भाई तुम्हारे संगीत से हमारे घर की हवा कितनी शुद्ध हो गई है बेटा। हम तो चाहते हैं कि तुम जितने दिन यहाँ पर हो तुम्हारे भक्ति गीत से हमारी सुबह। पल्लवी तेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो भले ही तेरे साथ रहेगी लेकिन दिल से वो हमेशा मोहित के पास ही होगी। प्यार में जीतना ही सब कुछ नहीं होता, प्यार में सैक्रिफाइस भी होता है। सब कुछ पाना जरूरी नहीं होता, कई बार तो सब कुछ हार के भी जीना पड़ता है। क्या कर रहे हो बेटा? सॉरी अंकल, आपको लगा तो नहीं किया? नहीं नहीं, ये क्या? अंकल जी फोटो है, फोटो। अंकल जी आप दिखाओ बेटा। पल्लवी और मोहित की फोटोग्राफ। ये क्या है बेटा? अंकल जी वो पल्लवी और परेश जी की सगाई वो खुल के बताओ बेटा। जी वो क्या ना अंकल जी, राजस्थान में इनकी सगाई के वक्त हमारी कला संस्कृति मंच ने घूमर के साथ दूसरे कार्यक्रम भी पेश किए थे। परेश जी आपको याद नहीं भाया? अंकल जी पता है, अंगूठी पहनाने की रस्म के ठीक पहले अंगूठी गुम हो गई थी और सब लोग अंगूठी को चारों ओर ढूंढ रहे थे। तब मैंने देखा कि अंगूठी तो फूलों की टोकरी में पड़ी हुई है। बस मैं उसे उठाकर पल्लवी जी को वापस ही दे रहा था कि इतने में किसी फोटोग्राफर ने तस्वीर खींच ली होगी। अच्छा। अरे मोहित भाई कैसा बात करता है? so sorry. अरे हमको एक एक चीज याद है। अरे कितना प्रॉब्लम हो गया था वो दिन। एक बार तो हमको ऐसा लगा था जैसे हमारा और पल्लवी का सगाई होने ही नहीं सकेगा। फिर तुम जाके वो अंगूठी टाइम पे ढूंढ के लाया और देखो तुम्हारी वजह से हमारा सगाई हो गया और ये फोटो कोई खींच लिया। किंतु तुमसे उस दिन के बाद हम आज ऐसा इस जगह में मिलेगा बंबई में ऐसा सोचा नहीं था हम कभी। क्या बात है बेटा, भगवान की भक्ति के साथ कला का संगम। किंतु तुमसे उस दिन के बाद हम आज ऐसा इस जगह में मिलेगा बंबई में ऐसा सोचा नहीं था हम कभी। क्या बात है बेटा, भगवान की भक्ति के साथ कला का संगम। किसी दिन हम भी देखना चाहेंगे। जरूर अंकल, जल्दी ही दिखाता हूँ। वेरी गुड। क्या जरूरत थी वहां से पल्लवी और मोहित की तस्वीर लेकर भागने की? तुझे कितनी बार कहा है, तेरी वजह से एक दिन हमारी पोल खुल सकती है। अरे अपूर्व, हमारा पोल ना खुले इसके लिए हम फोटो लेके भागा था। पोल खोलने के लिए फोटो लेके नहीं भागा था। मतलब अरे बताता है सुनो। अपूर्व हुआ है कि ये लोग बैठ के इधर में वो फोटो देखता था, तभी हम क्या देखता है कि आरोपी हमारा रूम की तरफ आता है तो इधर आ जाएगा तो फोटो देख लेगा, गंडगोल हो जाएगा। यही सोच के हम इससे फोटो छीन के उधर भागता था। किंतु हमारा खराब नसीब, हमारा जाके अंकल जी के साथ ढूंढपटाच हो गया और वो फोटो अंकल जी के हाथ में लग गया। तो सच बोल रहा है? अरे एकदम सच्ची बोलता है, पल्लवी का कसम। सॉरी माँ का कसम। मेरी? अरे बाबा हमारा खुद का कसम।
मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते ना तो आज हमारा ये खेल खत्म हो जाता। अरे भाई साहब, ऐसा बोल के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो। लेकिन मोहित, आपने हमारे इस राज को राज रखने में मदद की है। इससे एक बात साबित होती है कि आप इस परिवार के सदस्य होने के काबिल हो। अपूर्व भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। अगर आप सबकी मंजूरी हो तो अब मैं पल्लवी का हाथ मांग सकता हूँ? ऑफ कोर्स। क्यों? क्यों नहीं? हाँ? ए पल्लू साहब, क्या हुआ? कुछ दिन पहले तो शादी साहब के लिए बहुत एक्साइटेड थी, अब उदास की बैठी है। मोहित जी के सुंदर चेहरे सा, सबसे पूछिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शादी यहाँ हो ताकि हम आप सबका आशीर्वाद ले सके। अपूर्व भाई साहब, मेरी भी यही इच्छा है कि हमारी शादी यहाँ आप सबके आशीर्वाद से हो। हाँ, अगर परेश जी को बुरा ना लगे तो। अरे आप सब लोग हमारी तरफ ऐसा क्यों देखता है? मोहित भाई, देखो, आपका और पल्लवीशा का शादी हो जाएगा तो यही पूरा फैमिली में सबसे ज्यादा खुशी हमको होगा। अरे हम तो खुद चाहता है कि आपका और पल्लवीशा का शादी इधर ही हो, सब लोग के सामने में हो। अरे हम तो खुद जाके पंडित जी को बुला के लाएगा शादी के लिए। मंडप भी खुद बांधेगा, हाँ, फोटोग्राफी भी करेगा और बाजा भी बजाएगा। पे 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 पे। तो तय हुआ, आप दोनों की शादी यही होगी। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि अंकल को किस तरह संभाला जाए इसके बारे में मुझे सोचना होगा। अपूर्व, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं सोच लूंगी। ओहो, अरे माँ के भगे को कैसे संभालेंगे, सबसे पहले ये सोचो। हरिराम, हरिराम, मेरे कमरे में पानी नहीं आता है। माँ जी, भूत नहीं है, हम है परेश। देखो, हमको भूत बोलता है। हाँ? गुड़गुड़ी करता है। अरे सब लोग सुबह सुबह में यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह में स्विमिंग करने जा रहे हो? मैं भी आती हूँ, मैं ना अपनी ट्यूब लेकर आती हूँ। क्या है, मुझे तैरना नहीं आता है ना, इसलिए आती हूँ। माँ, हेलो। कोई स्विमिंग करने नहीं जा रहा है, किसी के रूम में पानी नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहा है? इसीलिए सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हरिराम, अरे आप सब लोग बाहर हैं? आप लोगों के कमरे में भी पानी नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? आपके कमरे में भी नहीं आ रहा है समझे जी? जी नहीं आ रहा है। ये हरिराम कहाँ चला गया? हरिराम, अंकल, हरिराम अदा कह रहे थे कि सुबह मोटर जल गई, इसलिए पानी ऊपर चढ़ा ही नहीं। ओफो, अब नहाएंगे कैसे? अंकल जी, अरे संभालना बेटा, संभालना। देखा, एक तो घर में पानी नहीं है, ऊपर से घड़े बेचने के लिए आ गया। उषा, ये घड़े बेचने वाला नहीं है, ये कुंवर सा है, कुंवर सा। हाँ।
बहुत वजन उठा के ले आया तुम तो। ये सब क्या है बेटा? अंकल जी, घर में पानी ना था, इसलिए मैं बगल के सोसाइटी में पानी लेने गया था। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? आप एक टैंकर मंगवा लेते। ना अंकल जी, 10-11 लोगों के लिए टैंकर मंगवाने की क्या जरूरत है? बेकार में पानी वेस्ट करके क्या फायदा? हम राजस्थान वालों के लिए तो ये आम बात है। हमारे वहां की लड़कियां ऐसे 6-7 घड़े लेकर 6-7 मील दूर जाकर पानी लाती है। पता है अंकल जी, हमारे वहां पे पानी की खूब कमी है। लोग एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। इसलिए तो मैं वहां पे कुआं खुदवाना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा फंड जमा हो जाए। उच्च विचार बेटा, उच्च विचार। थैंक यू अंकल जी। आप दो लोग एक एक घड़े ले लीजिए। पल्लवी ले लो, हमारे लिए जल बचा के रखना, हम आके स्नान करेगा। हाँ? सबसे बड़ा वाला ले लिया। कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे। समधी जी, इतने पानी में तो आप ना हाथ भी नहीं धो पाएंगे। सॉरी। अंकल जी, वो घड़ा मुझे दे दीजिए। आप ये रख। ये लो बेटा, संभाल के। थैंक यू वेरी मच। आज से मैं भी पानी को बचाने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट हम सब लोग पानी बचाएंगे। हाँ गदी, सब लोग पानी बचाएगा। चलो पल्लवी। चलो। अपूर्वा, मैं रख देती हूँ। अपूर्वा, मैंने ना सबसे बड़ा घड़ा ले लिया। वो क्या है ना, वो युवा शक्ति नाट्य मंच है ना, उसका नया नाटक ओपन हो रहा है। उसका आज प्रीमियर है, वो मैं देखने जा रही हूँ। उसका नाम है खूनी जल। उसमें ना सारे के सारे लोग प्यासे रह जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पानी में जहर मिला हुआ होता है और आखिर में खूनी पकड़ा जाता है। ऐसा है। माँ, आप इस नाटक की 3 टिकट्स मंगवा सकती है? हाँ, क्यों नहीं? क्यों? मेरे साथ और 2 कौन आ रहा है? नहीं, आप टिकट्स तो मंगवाइए। बाकी की बात है मैं मीटिंग रूम में एक्सप्लेन करता हूँ। अरे अब पूरी बात तो बताता नहीं है और फिर कहता है कि मैं भगा मारती हूँ। बहुत वजन है इसमें। हमें आज ही मोहित और पल्लवी की शादी करनी है। लेकिन भैया, आज अंकल उषा आंटी और आरती भाभी का क्या होगा? अरे इसीलिए उन्हें नाटक के लिए भेज रहा हूँ। हाँ चलिए ना। उषा, तुम और आरती चले जाओ। मेरे सर में दर्द है तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। ये बोलो। और मत बोलो। माँ, नाटक के टिकट का क्या हुआ? अरे वो परेश को भेजा है लाने के लिए। वेरी गुड। अच्छा सुनो, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ। ओके। हमें आज ही मोहित और पल्लवी की शादी करनी है। लेकिन भैया, आज अंकल उषा आंटी और आरती भाभी का क्या होगा? अरे इसीलिए उन्हें नाटक के लिए भेज रहा हूँ। 4 घंटे हमारे पास। 4 घंटे में इन दोनों का देखो कैसे शर्मा रहे हैं। क्या बात है। 1 मिनट है पूर्वा, लेकिन नाटक देखने तो मैं जाने वाली थी ना। माँ, पल्लवी की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए या वो नाटक? कन्यादान कौन करेगा? अभी तो करेंगी। ओ। हाँ। किंतु अपूर्व भैया, 4 घंटे में विवाह संपन्न कैसे हो पाएगा? अभी तो पंडित जी को बुलाना शेष है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, सजावट शेष है, कैसे होगा? मुझे तैयार होना भी बाकी है। सब कुछ होगा, सब कुछ मुमकिन होगा।
हमें करना होगा, घड़ी की सुई के साथ भागना होगा हमें। ठीक है, सबसे पहले अंकल को नाटक के लिए भेजते हैं, बाद में शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। हाँ? बस 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 उषा, बस। ठीक लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है अब। अरे रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। अरे तुम दवाई दे चुकी हो, मैं दवाई पहले ही ले चुका हूँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और आराम कर रहा हूँ। ठीक है। अंकल। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। क्या कर रही हो तुम उषा? ये तुम्हारी समधन जी है। सॉरी यार। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी। अंकल, माँ ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। कौन सा सरप्राइज? कमाल कर रही हाँ। एक मिनट अंकल, ये लीजिए नाटक के टिकट। अरे हाँ 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 समधी जी, आप लोग देख आइए। आप, उषा जी और आरती, सस्पेंस ड्रामा खूनी जल। क्यों, आपको नहीं आना? नहीं नहीं, हम लोग तो देख चुके हैं ये। तो मैं आरती, तो आप जरूर देखिए ये प्ले। मतलब सस्पेंस है, थ्रिलर है, एंड तक पता ही नहीं चलता कि खूनी कौन है। अरे नहीं नहीं, एंड में तो पता चल जाता है। वो जो पहले आया। अरे माँ, अगर आप सस्पेंस बता देंगी तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे हाँ, है ना? वो भी है। हाँ जाइए अंकल, आप तैयार हो जाइए। अच्छा हाँ चलिए ना, मुझे भी थ्रिलर बहुत पसंद है। अब उषा, अब तुम और आरती चले जाओ। मेरे सर में दर्द है तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। क्या है अंकल जी? सिरदर्द जो है वो तनाव के कारण होता है। आप अधिक कार्यशील हैं, इसलिए तनाव होना स्वाभाविक है। उससे मुक्ति पाने के लिए आपको मनोरंजन की आवश्यकता है। हाँ, और मनोरंजन के लिए नाटक देखने की आवश्यकता है। ठीक है, डॉक्टर कह रहा है तो मैं चला जाऊंगा और क्या। एग्जैक्टली। अपूर्व, तुम भी चलो ना। अरे नहीं नहीं, ये नहीं आ सकता है। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? उसके सर में दर्द है। फिर तो तुम्हें भी मनोरंजन की आवश्यकता है। है ना पंकज भैया? हाँ। नहीं नहीं आरती जी, इनका सिरदर्द अलग प्रकार का है। क्या है कि सिरदर्द कई प्रकार के और कई कारण से होते हैं। जैसे कभी धूप की वजह से, कभी भूख की वजह से, कभी पित्त की वजह से, कभी तनाव अधिक होने की वजह से, और कभी तनाव बिल्कुल ना होने की वजह से भी हो सकता है। अपूर्व, ये इतना लंबा चलाएगा तो हमें सर दर्द हो जाएगा और वहाँ नाटक शुरू होकर खत्म हो जाएगा। इन्हें जो सिरदर्द है उसमें इन्हें आराम की आवश्यकता है, मनोरंजन की नहीं। तो इसीलिए आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। मैं आज घर पे ही आराम करता हूँ। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। यू टेक रेस्ट। जी। क्यों ना हम राजस्थानी गेटअप ले लें सब। अरे आप माँ, अब राजस्थान के कपड़े खरीदने का टाइम किधर है इधर यार? वही तो। अरे तुलिका, मेरे नाटक की प्रॉपर्टी और कॉस्ट्यूम की बैग पड़ी है ना, वो कब काम लगेगा? ग्रेट आइडिया। चलो हम सब फटाफट तैयार होते हैं। ये अपूर्व अभी तक आया क्यों नहीं? बेटी भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अंकल जी ने वो नाटक देखने से मना ही कर दिया हो? इनके मन के बुरे विचार सा इनसे कह दीजिए, चाहे कितना भी बुरा सोचे, पर हमारी शादी तो होकर रहेगी। हाँ। अरे पल्लवी शाह, कैसा बात करता है तुम? अरे हम तो दिल से चाहता है कि तुम्हारा और मोहित शाह का शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या हुआ? अरे वो अंकल, बोलो। नाटक देखने जा रहे हैं। पहला यार। सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, तो अपने अपने काम ध्यान से सुन लो। पंकज, तुम पंडित को बुलाओगे। तुलिका और प्रीति,
पल्लवी को तैयार करोगे। और परेश, तुम शादी की फोटो खींचोगे। हाँ। ओके। हाँ। एक मिनट, क्योंकि ये शादी अनोखी है ना, हम उसे अनोखे तरीके से मनाते हैं। दूल्हा भी राजस्थानी और दुल्हन भी राजस्थानी, तो हम ना घर में राजस्थान का सेट लगाते हैं। सेटअप? या माँ, मतलब क्या बाहर हॉल में रेगिस्तान बनाएंगे? या भैया, ओ ये तो नहीं हो सकता है ना, तो क्यों ना हम राजस्थानी गेटअप ले लें सब। अरे आप माँ, अब राजस्थान के कपड़े खरीदने का टाइम किधर है इधर यार? वही तो। अरे तुलिका, मेरे नाटक की प्रॉपर्टी और कॉस्ट्यूम की बैग पड़ी है ना, वो कब काम लगेगा? ग्रेट आइडिया। यहाँ चलो हम सब फटाफट तैयार होते हैं। पल्लू साहब, भले तेरी शादी सुपरफास्ट तरीके से हो रही हो, लेकिन उसे यादगार बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आई प्रॉमिस यू। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। आइए आइए।